महेंद्र सिंह डोटासरा की अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में बेरोजगारों के 7 अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो सरकार जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट में रखेगी। इसके बाद बाहरी राज्यों का कोटा खत्म हो सकेगा, क्योंकि राजस्थान के बेरोजगारों का कहना है कि राजस्थान की हर भर्ती में 50% सीटों पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी बाजी मार जाते हैं। ऐसे में राजस्थान में भी बाहरियों का कोटा तय होना चाहिए। लगातार 2 साल से संघर्ष कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, जिस प्रकार अन्य राज्य राजस्थान के अभ्यर्थियों को वहां जाने के लिए रोक लगा रहे हैं, तो यहां राजस्थान में भी बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त किया जाए, जिससे राजस्थान के अभ्यर्थियों को उनका मूल हक मिल सके। ऐसे में सवाल यह है कि राज्य सरकार का यह फैसला कितना जायज है। क्या इस फैसले से हर राज्य अपने यहाँ स्थानीय क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति को हवा नहीं देंगे? क्या इससे भारत जैसे संघीय संप्रभु राष्ट्र की संघीय ढांचा चरमरा नहीं जाएगा? सरकारी क्षेत्र या प्राइवेट क्षेत्र में योग्यता और क्षमता के पैमाने पर ही चयन नहीं होना चाहिए? ये एक बहस का मुद्दा है। आज हम न्यूज एंड व्यूज में इसी मुद्दे पर बहस करने जा रहे हैं। देखिए, वाकई में ये बहस का मुद्दा इसलिए हो जाता है, हो सकता है कि राज्य सरकार इस बात को लेकर ये तसल्ली दे या फिर जवाब दे कि ये युवाओं के भविष्य के लिए बेहतर कदम के तौर पर देखा जा सकता है और राज्य में हर कोई चाहता है कि उसको नौकरी मिले, लेकिन वाकई में एक भारत गणतंत्र के तौर पर, संघीय ढांचे के तौर पर और क्षेत्रवाद से बाहर निकलने की जो बात कही जाती है, उस तौर पर भी इसको कितना सही कितना गलत माना जाएगा। लेकिन हमारे साथ हमारे जो मेहमान है के करके परिचय करवाते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे इन्हीं सवालों के साथ। वासुदेव देवनानी साहब है, पूर्व शिक्षा मंत्री, अजमेर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राम नारायण मीणा है, कांग्रेस विधायक, इस वक्त हमारे साथ कोटा से मौजूद हैं। और उपेन यादव, प्रदेश अध्यक्ष है बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। आप तीनों लोगों का स्वागत है। उपेन यादव जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार कई बार इस तरीके के आंदोलन कर चुके हैं, पिछली सरकार में भी, इस सरकार में भी। सरकार का यह फैसला, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने यही फैसला लागू किया, कई जगहों पर क्रिटिसाइज किया गया, कई जगहों पर स्वागत किया गया। इसके पहले बिहार सरकार ने भी इस तरीके के कदम उठाए, वहां पर भी वहां के लोगों ने स्वागत किया, लेकिन बाहरी लोगों ने विरोध किया। दिल्ली में अस्पतालों को लेकर जब जिक्र आया था, केजरीवाल सरकार ने ऐसा किया था, वहां के लोगों ने स्वागत किया, बाहर के लोगों ने विरोध किया। आपकी तरफ से क्या लगता है, क्या वाकई में प्रदेश की युवाओं के हित में यह फैसला है, यही होना चाहिए था, या फिर क्या किया जाए? देखो संजय जी, 20 से 21 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता है। 3 कैडर लागू करा के कि एक तो स्थानीय नागरिक हो या क्षेत्रीय भाषा को लेकर और शैक्षणिक योग्यता को लेकर राजस्थान वालों को 20 राज्यों में 0% लिया जाता था, जबकि राजस्थान में 50% बाहरी राज्यों को एंट्री दी जाती थी। 21 राज्यों के मेरे पास एविडेंस है, 21 राज्यों में संजय जी। लेकिन अब बात ऐसी है कि राज्य सरकार ये निर्णय कर रही है छात्र हित में, हम इसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जब 20 राज्यों में हम लोगों को नहीं लिया जाता है, तो राजस्थान का जो उन बेरोजगारों हक मारा जा रहा था कई सालों से, हम 3 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार में संघर्ष कर रहे थे और इस सरकार में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी है और हमारी मांग को मानी जा रही है, हम इसका स्वागत करते हैं। और छात्र हित में, प्रदेश हित में हम नहीं कहते, हम चाहते हैं देश एकजुट रहे। लेकिन जब 20 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता है, तो यहां भी उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। क्योंकि आप मिजोरम में जाओ तो मिजो भाषा बोलो, आप गोवा में जाओ तो कोंकणी भाषा बोलो, आप बंगाल में जाओ तो बंगाली भाषा बोलो, आप अलग अलग जगह जाओगे तो अलग अलग भाषा बोलो। स्थानीय नागरिकता बिहार में तो स्पष्ट कह दिया कि वहां का नागरिक होना चाहिए, आप उत्तराखंड में जाओगे तो वहां से शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। ऐसे करके 21 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता। ऐसे में राज्य सरकार का कदम स्वागत योग्य है, हम स्वागत करते हैं। और विपक्ष पार्टी को भी स्वागत करना चाहिए। ये प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है। नहीं सर, विपक्ष तो स्वागत करेगा ही करेगा उपेन भाई, कहीं ना कहीं कम होगी। मध्य प्रदेश में विपक्ष की ही सरकार है, जब विपक्ष के इस कदम को खुद इंडोर्स कर रहा है तो वो तो स्वागत करेगा ही करेगा। हमारा इसीलिए सवाल है, आपको हमने इसीलिए आज बुलाया कि आप इस बात को समझा सके, आप इस बात को समझा सके कि जिस संविधान को लेकर हम बार बार कहते हैं, जब राज्य सरकारें, हम युवाओं के खिलाफ नहीं हैं, हम भी चाहते हैं उनको रोजगार मिले, लेकिन क्या वाकई में कोई ऐसा समाधान निकाला जाए जो हमारे संवैधानिक चीजों को भी नुकसान ना पहुंचाए और हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को भी रोजगार दे सके? मैं आपकी बात को समझ गया, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। राम नारायण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कहने और सुनने में वाकई में बड़ा अच्छा लगता है, लोक लुभावन लगता है, मंचों पर भी ये बातें कही जाती कि प्रदेश की युवाओं को हम रोजगार देंगे। पिछली सरकार ने कहा 15 लाख नौकरी, आपकी सरकार ने भी दावा किया। हर कोई चाहता है कि अपने प्रदेश में सरकारी नौकरी मिले, लेकिन संविधान में जिस संघीय ढांचे का जिक्र है, क्या राज्य सरकारें, न सिर्फ आपकी सरकार के फैसले को हम सवाल उठा रहे हैं, राज्य सरकारें जो कदम उठा रही, चाहे वो बिहार हो, चाहे एमपी हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे इसके पहले साउथ के स्टेट हो, क्या वाकई में लगता नहीं कि संघीय ढांचे को कमजोर करने वाली चीज है?
क्या इसका समाधान कुछ और भी हो सकता है? एक राज्य कर रहा है तो दूसरा राज्य भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है, इससे क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा या फिर बेहतर है? देखिए संजय जी मैं ये बात मानता हूँ, अभी यादव जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को और इनकी सरकार को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि जब दूसरे स्टेट ने कर दिया तो भी राजस्थान में ये चीज़ करने जा रहे हैं। लेकिन ये साफ है, आपने बिल्कुल सही कहा है, संघीय ढांचे को आघात लगे, ऐसा काम अभी क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो नौकरियां तो देने रही, केवल ये सबको बात छोड़ रही कि हम आपको स्थानीय लोगों को देंगे। और सही बात तो ये है कि आज दिल्ली में जो सरकार बैठी है, अपने आप को संस्कार कहती है, राष्ट्रीय भावना के ओतप्रोत कहती है, उनको नौकरियां तो बिल्कुल देना बंद कर ही दिया। पूंजीपति की सरकार है, पूंजीपतियों की, जैसे आपके कोविड-19 में जब इन्होंने लॉकडाउन किया, लोग सड़कों पे चले, एक भी गरीब आदमी को इन्होंने मदद नहीं की, फैक्ट्रियां बंद कर दी, मजदूरों को तनख्वाह भी नहीं दी। इन फैक्ट्रीज में भी स्थानीय, जैसे कोटा में CFCL है, हजारों आदमी काम करते हैं, 95% बाहर के लोग काम करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमेशा कानून बना रही सरकार, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैं आपसे साफ ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी देश को क्यों तोड़ रही है? राजस्थान की मजबूरी है, लेकिन यहाँ बीजेपी ने उठाया नहीं मुद्दा। नहीं सर, राजस्थान की मजबूरी कहाँ से हो गई, जरा मुझे ये बता दीजिए। और बीजेपी ने कदम उठाए तो क्यों गलत हुआ? बिल्कुल क्यों, मुझे ये बताइए ना, क्यों? ये साफ है। हम किसी जमाने में, बिल्कुल वही कर रहा हूं मैं, हम नेपाल को नौकरियां देते थे, हम रंगून को, बर्मा को नौकरियां देते थे, और हमारे वहाँ के श्रीलंका के नागरिकों को हम नौकरियां देते थे। आज हमारी दुर्दशा कैसे हुई? आज सब राष्ट्रों में 10,000, 20,000, 50,000, 1.5 लाख हजार करोड़ रुपया मोदी जी ने बांटा है। आज वो सब दुश्मन बन के बैठे हैं। इंडस्ट्रीज, बिल्कुल राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा कि 50 पूंजीपतियों के हाथ में देश को दे रहे हैं। रेल की पटरियां जा रही है, 3,000 रुपए महीने में बेरोजगार नौकरियां करना चाहते हैं, वो नौकरियां उनको नहीं मिल रही। ये दशा क्यों हुई? इसलिए जो स्थितियां पैदा की है बीजेपी ने, आज एक स्टेट का आदमी दूसरी जगह नहीं जाएगा, दूसरी स्टेट का तीसरी जगह नहीं जाएगा। आज हम इसलिए सर्विसेज करते हैं कि बंगाल की भाषा की जानकारी हमारे हो, हमारे आदमी वहां जाएं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में बीजेपी चूंकि देश तोड़ने का काम कर रही है, तो कांग्रेस की सरकार की, राजस्थान की मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है। वो देश के, अरे सर ये मजबूरी क्या है? अगर आप उस नक्शे कदम पर चलेंगे तो इसको मजबूरी नहीं कहेंगे सर, मजबूरी इसको फॉलो अप कहेंगे। आप उन्हीं कदमों पर चल रहे हैं। या तो बीजेपी को कोसिए मत, एक सेकंड सर, या तो बीजेपी को कोसिए मत, आप उसका रास्ता निकालिए। सुनिए सर, या तो रास्ता निकालिए, वरना हर एक राज्य एक देश की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये भारत के लिए ठीक नहीं है। रास्ता ये भारत के लिए ठीक नहीं है, खासकर बीजेपी कांग्रेस से ऐसी उम्मीद नहीं होती है। मैं युवाओं के रोजगार के पक्षधर हूँ। प्रदेश के सुनिए सर, बेरोजगार नहीं, राम नारायण जी, मैं युवाओं के रोजगार के पक्षधर, रोजगार निकलेगा। लेकिन जिस संविधान को लेकर सड़कों पर आप लोग उतरते हैं, स्थानीय लोगों को देंगे, हमारी सरकार स्थानीय लोगों को देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी आप इसको जस्टिफाई कर दिए, ठीक है, जो प्रदेश जस्टिफाई कर दिया आपने सर, जस्टिफाई कर दिया कि आप भी उसी कदम पर चलेंगे, आप भी उसी कदम पर चलेंगे। बच्चों को नौकरी देना आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन संघीय ढांचे को मजबूत करके रखना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आता हूं सर, आता हूं। देवनानी साहब, राम नारायण साहब ने आपको कोस दिया, आपकी पार्टी को कोस दिया, लेकिन सवाल ये है कि जिस संविधान को लेकर आप भी सर कदम उठाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई क्षेत्रीय पार्टी अगर इस तरीके से करती है, समझ में आता कि उसको अपने लोकल वोट बैंक का आधार दिख रहा है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस जब पूरे देश में फैली हुई पार्टी जब इस तरीके की बातें करती है, एक सेकंड सर, मेरा सवाल तो सुनिए, एक सवाल तो सुन लीजिए। नाम नहीं लें, हाँ, जब तक मोदी जी की आलोचना नहीं करें, हाँ, अरे सर उसको छोड़िए, छोड़िए, वो आपका काम है, उनका काम है, उस पर जाएंगे नहीं सर। आज सवालों पर, मुद्दे पर, बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। देवनानी साहब मेरी आवाज आ रही है, माफ करिएगा सर, दूसरे मुद्दे पर जाना ही नहीं, हमें क्रिटिसाइज करने दीजिए। सुनिए एक सेकंड, देवनानी साहब, देवनानी साहब, मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी इस तरीके की बातें करने लगेगी, जिन जिन प्रदेशों में है वो इस तरीके के कदम उठाने लगेंगे। अरे मैं आपके मुद्दे को बीच से और जवाब नहीं सर, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मेरा सीधा सवाल दीजिए, सीधे सवाल के जवाब दीजिए। आज क्या वाकई में ये देश के हित में है? और सर नौकरियों पे निश्चित रूप से आम
बेरोजगार युवा चाहता है कि उसको नौकरी मिले, और ये राज्य सरकारें हो निश्चित रूप से रोजगार देने में असफल सिद्ध हुई हैं। राजस्थान में कितने दावा कर लें, पिछले 2 बजटों में इन्होंने 1,28,000 नौकरियों की घोषणा की, जिसमें से आज तक केवल 16,000 की भी विज्ञप्ति जारी हुई है। अब तक एक भी नौकरी दी नहीं, और जो नौकरियां की बात कर रहे हो ये हमारे समय की विज्ञापित नौकरियों को दे रहे हो। इन्हें मूल मुद्दा पे आ जाओ। ये नौकरियां तो आपने 50 साल तक लोगों को ठगते रहे, वोट लेते रहे, और केवल जो है ना भ्रमित करते हुए युवाओं को। और आपने आप बेरोजगारी भत्ता आपने एक भी युवक को दिया नहीं, केवल बेरोजगारी भत्ते के आधार पे वोट ले पाए। तो इस आधार पे अब जो मूल मुद्दा है नौकरियों का, वास्तव में ये अपना संविधान एक संघीय ढांचा है, एक संविधान के अंतर्गत हम सारी सरकारें और हम सब लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए सारी राज्य सरकारों को एक ही नीति का पालन करना चाहिए। यदि बाकी राज्य सरकारें इस प्रकार अपने अपने प्रदेश के लोगों के लिए रिजर्वेशन कर रही हैं और राजस्थान को डिबार कर रही हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान को भी इसमें पहल करके अपने निवासियों के लिए निश्चित रूप से प्राथमिकता देनी चाहिए। अब ये भले बधाई दे रहे हो, धन्यवाद दे रहे हो, अभी तो अशोक जी गहलोत ने कहा इसमें विचार करिए, अभी कोई निर्णय नहीं किया कि हम राजस्थान